मान लीजिए आप हैं, आपके नीचे रमेश है, ठीक है, आप मान लो एसीडी पे हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, रमेश भी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, लेकिन उसके नीचे जो सुरेश आ गया वो हो गया प्लेटिनम डायरेक्टर। तो इस केस में क्या होगा, नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप मोदी केयर के किसी भी लीडर का पे आउट देखना, जिनका 1 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है या 10 लाख आ रहा है, एक चीज़ आप ज़रूर वहाँ पे गौर करिएगा कि उनके टोटल इनकम का 60% इनकम आपको मोदी केयर के एलपीबी से आता है, मतलब लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस से 60% तक का पैसा आता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी केयर में सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता है वो लीडरशिप बोनस से मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को मोदी केयर के एलपीबी मतलब लीडरशिप बोनस के बारे में पता ही नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको मोदी केयर लीडरशिप बोनस से जुड़ी वो बातें बताने जा रहा हूं जो आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलने वाला है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आगे जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या वो बातें आपको पता थी, और साथ साथ ये भी बताइएगा क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सरल शब्दों में मोदी केयर के एलपीबी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी एक दूसरी वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि अगर आपको एलपीबी लेना है, मोदी केयर से लीडरशिप बोनस लेना है, तो उसका रूल क्या है। सबसे पहले रूल की बात करें तो जो आपकी रैंक होनी चाहिए वो मिनिमम सीनियर डायरेक्टर होनी चाहिए। याद रखिएगा, सीनियर डायरेक्टर आप कब कहलाएंगे, जब आपके नीचे कोई भी एक क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग हो जाएगी तो आप मोदी केयर के सीनियर डायरेक्टर कहलाएंगे। दूसरी चीज, अब कंपनी क्या कह रही है कि जो लेग आपके पास है वो लेग एटलीस्ट एक क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया हुआ। तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि जो लेग आपकी क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग है उस लेग से मिनिमम 3600 जीपीवी का बिजनेस होना चाहिए। अगर इसको बीवी में कन्वर्ट करें तो लगभग 97,200 बीवी का उस लेग से बिजनेस होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो आप मोदी केयर के एलपीबी लीडरशिप बोनस के हकदार हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और जानकारी की, समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। ये मान लीजिए ये हैं यू, आपने जो इस लेग को, एक ही लेग को छोड़ के आपने टोटल 1100 पीवी का बिजनेस किया, और आपके नीचे जो ए है उस व्यक्ति ने सिर्फ 1250 पीवी का बिजनेस किया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या आप इस केस में मोदी केयर के लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई होंगे? आंसर आएगा नो, क्योंकि एज पर द रूल आपको ए से जो चाहिए था वो चाहिए था 3600 जीपीवी, लेकिन यहां पे जो आपको मिल रहा है 1250 पीवी मिल रहा है। तो इस केस में आप लीडरशिप के क्वालिफाई नहीं होंगे, मतलब आपको लीडरशिप बोनस नहीं मिलेगा। चलिए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। दूसरे एग्जांपल में सेम एग्जांपल है कि एक है भैया जिसका ए है 1250 पीवी, और दूसरा अगर आप चित्र देखें तो यहां पे आपको ए से 3600 पीवी का बिजनेस हो रहा है। तो पहले केस में आपका नो हुआ, लेकिन दूसरे केस में आप एलिजिबल हो गए लीडरशिप बोनस पाने के लिए, क्योंकि ये लेग क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग है, प्लस इस लेग से आपको 3600 जीपीवी का बिजनेस आ रहा है। तो इस केस में आपको मोदी केयर से लीडरशिप बोनस मिलेगा। कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, उसकी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि कितना मिलेगा उसकी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपको यहां पे वो सारी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको नहीं पता है इस ऑफर से जुड़ी, इस बोनस से जुड़ी। अब चलिए हम बात करते हैं एलपीबी कैलकुलेट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके रूल्स क्या हैं, उसके नियम क्या है वो समझ लीजिएगा। नियम समझने से पहले आप दो बातें याद रखिएगा एलपीबी कैलकुलेशन के वक्त आपको जरूरत पड़ेगी। पहली चीज क्या है, मिनिमम गारंटी। दूसरी चीज क्या है, मल्टीपल जनरेशन। चलिए हम जानते हैं कि मिनिमम गारंटी होती क्या, मल्टीपल जनरेशन क्या होता है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी क्या कहते हैं, मिनिमम गारंटी क्या होती है कि जब भी आपका क्वालिफाइड डायरेक्टर होगा और उसने 3600 जीपीवी का बिजनेस किया होगा तो
आपको क्या करना है, आपको मिनिमम गारंटी अपने अपलाइन को देनी पड़ेगी। मतलब अपने अपलाइन को आपको 180 पीवी या 5% उनके पीजीपीवी का आपको अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी देनी पड़ेगी। अगर आपका डाउनलाइन क्वालिफाई होता है तो उसको आपको मिनिमम गारंटी देनी पड़ेगी। अब क्या है, मल्टीपल जनरेशन की बात करें तो क्या होता है कि मल्टीपल जनरेशन आपको मोदी के लीडरशिप बोनस मल्टीपल जनरेशन तक देती है, आपके डाउनलाइन तक नीचे भी देती है, डिपेंड्स ऑन योर टाइटल। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे मल्टीपल जनरेशन वर्कआउट कर रहा है। मान लीजिए ये है आपके नीचे ए है सीनियर डायरेक्टर, बी है सीनियर डायरेक्टर, सी है सीनियर डायरेक्टर, डी है सीनियर डायरेक्टर, ई है सीनियर डायरेक्टर। तो होगा क्या, आपको ए से मिनिमम गारंटी मिलेगी क्योंकि ये लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड हुआ है और ये आपकी जनरेशन 1 कहलाएगी। बी भी सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई है, ये आपकी जनरेशन 2 कहलाएगी। सी भी आपकी सीनियर डायरेक्टर है, जनरेशन 3 कहलाएगी। और डी भी सीनियर डायरेक्टर, ये आपकी जनरेशन 4 कहलाएगी। ई भी सीनियर डायरेक्टर, ये आपकी जनरेशन 5 कहलाएगी। अगर ये सारे लोग क्वालिफाइड होते हैं तो जनरेशन काउंट होगा, नहीं क्वालिफाइड होते हैं तो जनरेशन नहीं काउंट होगा। अब आप समझ लीजिए मिनिमम गारंटी का रूल क्या है। रूल क्या है कि हर किसी को एक मिनिमम गारंटी अपने अपलाइन को पास करना होता है। अगर डाउनलाइन क्वालिफाइड होता है लीडरशिप के लिए तो उसको अपने अपलाइन को, अगर आप क्वालिफाइड होते हो तो आपको अपने अपलाइन को करना होता है। तो सेम रूल है, या तो 5% पीजीपीवी का या तो 180 पॉइंट, जो भी हायर होगा वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, आप और आपके बीच, मतलब जो मिनिमम गारंटी देने वाला है उसके बीच में जितने भी नॉन क्वालिफाइड लोग होंगे आपको उनसे 5% मिलेगा। अब आप देखिएगा अब और क्या होने वाला है इसमें, आप समझिएगा। रूल्स फॉर मल्टीपल जनरेशन वो कैसे मिलेगा। मल्टीपल जनरेशन का रूल क्या है कि आपको जो मल्टीपल जनरेशन मिलेगा वो प्योर पीजीपीवी के ऊपर मिलेगा। मतलब जब मान लीजिए जनरेशन ए का आपका पीजीपीवी 1200 है, जनरेशन बी का पीजीपीवी 1300 है, तो आपको जो काउंट होगा, लीडरशिप पॉइंट काउंट होगा, वो पीजीपीवी से होगा मल्टीपल जनरेशन के केस में। अब आप और समझिए क्या है एक सबसे बड़ा सवाल, अगर मेरी रैंक और डाउनलाइन की रैंक बराबर हो जाए तो मुझे क्या लीडरशिप बोनस आएगा। सबसे खतरनाक सवाल, और इससे बड़ा खतरनाक सवाल, अगर मेरे डाउनलाइन का रैंक मेरे रैंक से ज्यादा हो जाए तो क्या मुझे मोदी केयर में लीडरशिप बोनस मिलेगा। इसका भी आप आंसर सुन के जाइएगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। कंपनी क्या कहती है, कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपका जो भी टाइटल है और आपका डाउनलाइन का भी टाइटल सेम हो गया। मान लीजिए आप एसईडी रैंक पे हो और आपके डाउनलाइन भी एसईडी रैंक पे आ गया, तो उस केस में क्या है, कंपनी क्या करेगी, अगर आपका टाइटल और आपके डाउनलाइन का टाइटल सेम है तब भी आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा। मतलब उसको इंक्लूड करके जो आपकी रैंक के बराबर प्लस उसके 3 जनरेशन तक मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी रैंक और आपके डाउनलाइन की रैंक अगर बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपकी रैंक आपके डाउनलाइन की रैंक से कम हो जाए, समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से, मान लीजिए आप हैं, आपके नीचे रमेश है, ठीक है, आप मान लो एसईडी पे हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, रमेश भी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, लेकिन उसके नीचे जो सुरेश आ गया वो हो गया प्लेटिनम डायरेक्टर। तो इस केस में क्या होगा, कंपनी क्या कहती है, जिस भी जनरेशन से आपकी रैंक हायर हो गई उस जनरेशन से सिर्फ आपको मिनिमम गारंटी मिलेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो इस केस में आपको रमेश के पीजीपीवी से 5% मिलेगा, और जो सुरेश आया था जो आपसे ज़्यादा रैंक पे होगा उससे सिर्फ आपको 180 पॉइंट मिलेगा, उसके नीचे किसी भी जनरेशन का आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो लीडरशिप बोनस कैलकुलेट करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि कोशिश ये करिए कि आपकी रैंक या तो आपके डाउनलाइन के बराबर हो या तो उससे ज्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहीं से आपको मल्टीपल जनरेशन का फायदा मिलना बंद हो जाएगा। समझिएगा कैसे कैलकुलेट होता है लीडरशिप बोनस, कैसे जनरेशन के अकॉर्डिंग कितने जनरेशन तक जाता है वो आप देखिए। अगर आप सीनियर डायरेक्टर है तो आपको सिर्फ 1 जनरेशन तक मिलेगा, मतलब पहले जनरेशन से आपको 5%। अगर आप ईडी रैंक पे है तो आपको 2 जनरेशन तक मिलेगा, मतलब पहली जनरेशन से भी 5% और दूसरे जनरेशन से भी 5%। अगर आप एसईडी रैंक पे है तो आपको 3 जनरेशन तक पैसा मिलेगा, पहले दूसरे तीनों जनरेशन से आपको 5-5% पीजीपीवी से लीडरशिप
लीडरशिप बोनस का पॉइंट कैलकुलेट होगा। अगर आप प्लेटिनम डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको 4 जनरेशन तक काउंट होगा। शुरू के 3 जनरेशन से 5% और चौथी जनरेशन से आपको 4%। इसी तरह आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगर आप जीबीडी बन जाते हैं तो आपको 8 जनरेशन तक लीडरशिप काउंट होगा। लेकिन क्या होगा, 3 जनरेशन तक 5%, बाकी जो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं जनरेशन बचती है उससे 4, 3, 2, 1 और आधा % ऐसे कैलकुलेट होता है। तो ये लीडरशिप बोनस से जुड़ी वो बातें हैं जो आपको लीडरशिप बोनस कैलकुलेट करते वक्त याद रखना है। अब मैं क्या करूंगा, अगली वीडियो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसका कैलकुलेशन की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इन सारे रूल्स को, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, इन सारे रूल्स को यूज करके कैसे आप लीडरशिप बोनस को कैलकुलेट करके आप बड़े से बड़े चेक का पता लगा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रही होगी और आपको काफ़ी नॉलेज दे के गई होगा। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।